बच्चों नमस्कार। आज आप लोग कैसे हैं? देखिए, हम फिर आपके पास एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। लेकिन इसके पहले ही हम आपको ये बता दें कि अगर साधारण जोड़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे जोड़ वाले वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। उसको प्लीज़ देखकर उसको शेयर करें और उसको समझें। अब आज देखिए, हम आपको जोड़ जो है उसका गुणधर्म बताते हैं कि जोड़ की भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमें बतानी है। तो देखिए, हमारा ये जो जोड़ का चैप्टर है, आज का टॉपिक है, ये कक्षा 4 और 5 दोनों के लिए है। देखिए, जोड़ तो 3, 4, 5 सभी में करना होता है, लेकिन ये जोड़ के गुणधर्म, गुण मतलब जैसे हमारे आपके अपने गुण होते हैं, उसी तरह से जोड़ में भी कुछ गुण होते हैं। क्या? देखिए, एक चित्र है, उसको आप देखिए कि दो बच्चे हैं, जूही और मनीष। वो जो हैं पासे को उछालते हैं। आप सब लूडो खेलते हैं तो आपने पासा देखा होगा, जिसको कि हम डालते हैं तो उसमें कुछ अंक आते हैं। तो जूही और मनीष भी दो बार उनकी चांस होती है, और वो कहते, उन्होंने ये गेम रखा है कि जब हम पासे को डालेंगे तो जिसके अंक ज़्यादा आएंगे वो जीत जाएगा। तो 2 बार जब जूही ने उछाला तो जूही ने डाला तो पहली बार में 6 आया और दूसरी बार में क्या आया? पासे में 4 आया, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा। तो 6 और 4, तो ये जब 6 और 4 जोड़ा गया तो 10 आया। फिर क्या किया? मनीष ने उछाला, 2 बार पासे को डाला तो पहली बार में 4 आया और दूसरे पासे में 6 आया। तो उसने जो है जब 4 और 6 को जोड़ा तो भी 10 आया। तो दोनों बराबर रहे, दोनों के एक ही योग आया। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि अगर हमारी संख्याएं समान हों तो हम उनका क्रम बदल भी दें, तो अगर उसको बदल कर जोड़ें तो भी उनका योगफल नहीं बदलता है। मतलब हम 6 में 4 जोड़ें तो भी 10 आएगा और 4 में 6 जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा। ठीक है, ये पहला क्रम हो गया। दूसरा आप देखिए कि एक लड़की रीना है, रीना ने उसको विषय जो हैं हिंदी और अंग्रेजी, उसको अंक प्राप्त होते हैं। हिंदी में 15 और अंग्रेजी में 0। हिंदी में 15, अंग्रेजी में 0। अब उसके कुल अंक बताने हैं कितने हुए। तो कुल अंक जब लिखते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी के अंक का योग करते हैं। हिंदी में मिले हैं 15 और अंग्रेजी में मिले हैं 0, तो योग कितना आया? 15, मतलब अंग्रेजी में कोई अंक नहीं। तो इससे हमारा एक गुण जोड़ का ये भी हुआ कि अगर किसी संख्या और शून्य को जोड़ा जाए, कि संख्या मतलब 15 और शून्य, तो किसी संख्या और शून्य को जोड़ा जाए तो उसका योगफल सदैव वो संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए, आज के इस टॉपिक में हमने वार्तिक प्रश्न रखा। वार्तिक, इसको इबारती प्रश्न भी बोलते हैं, और या हम ये कहें जो लिखित प्रश्न दिए होते हैं उसमें हमको समझना होता है कि हमें क्या मिल रहा, क्या दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो जब भी कभी वार्तिक प्रश्न होता है तो वार्तिक प्रश्न में 2 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। मतलब क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, मतलब क्या पता करना है, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है। तो इसलिए 2 चीज़ें होती हैं। अब आपको जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा अपने पापा के साथ गोदाम में गया और वहाँ पर उसको कुछ चावल की बोरियाँ रखी हैं और कुछ गेहूं की बोरी रखी हैं। तो क्वेश्चन में ये बताया गया कि 48,223 बोरी चावल की हैं और 19,428 बोरी गेहूं की हैं। तो पता करो कि गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो अब देखिए, इसका ऐसे क्वेश्चन का हल करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना क्या है, क्या दिया है। तो दिया क्या है यहाँ पर? चावल की बोरियां कितनी? 48,223 बोरी। और क्या दिया है? गेहूं की बोरियां 19,428 बोरियां। अब हमें ज्ञात क्या करना है?
कुल बोरियों की संख्या। और जब हमने जोड़ बताया तो हम ये बता चुके हैं कि जब सवाल में कुल का मतलब आता है कि कुल कितना, तो हमें जोड़ना ही होता है। तो यहाँ कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चावल और गेहूं की बोरी को जोड़ देंगे। अब देखिए, जैसे हमने जोड़ा तो पहले हमने ऊपर लिखा 48,223 और नीचे लिखा 19,428। अब हमने इनके अंक जब गिने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों में वैसे ही है, तो हमने एक क्रम के नीचे और इधर से इकाई दहाई लिखते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अब हम जोड़ का नियम बता भी चुके हैं और इस जगह हम एक बार फिर से सॉल्व कर देते हैं इसको कि क्या इकाई के साथ इकाई का अंक जोड़ेंगे। तो जब पहला स्टेप हमने शुरू किया 3 में 8 जोड़ना है, तो 3 और 8 क्या हुआ 11। तो यहाँ पे एक दहाई एक इकाई, इकाई वाला अंक हम इकाई में लिख देंगे और ये जो दहाई वाला है ये दहाई के लिए ऊपर हासिल चला जाएगा। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे, दहाई के अंक को जोड़ेंगे, 2 और 2 4 और एक जो हमने इसकी दहाई ऊपर दी थी हासिल में वो जोड़ देंगे तो आएगा 5। इस तरह दहाई में आया 5। अब हम आए सैकड़ा पर। सैकड़ा में 2 है और 4 है, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों तो 6 आएगा, ये 6 आ गया। अब हम आए हज़ार पर। तो जब हम हज़ार पर आए तो हमने देखा हज़ार के नीचे 8 है और 9 है, तो हम 8 और 9 को यहाँ पर जोड़ते हैं। जब हमने 8 9 को जोड़ा तो 17 आया। 17 का मतलब क्या हुआ, ये हज़ार के नीचे है इसलिए इसमें एक 10,000 है और 7,000 है। तो हज़ार वाली संख्या हमने हज़ार के नीचे लिख दी और ये जो एक 10,000 वाला है ये 10,000 के लिए हासिल बन गया ऊपर जाके। ठीक है, अब 10,000 वाला जब जोड़ेंगे तो एक हासिल 4 और 1, 1 4 1, तो ये कितना हो गया 6। तो 6 हमने 10,000 के नीचे लिख दिया। अब ये क्रॉस क्रॉस हम हमेशा बताते हैं कि ये इसलिए बना रहता है क्योंकि ये ऊपर जाके जुड़ जाता है, तो ये यहाँ पर जब अभ्यास हो जाने के बाद हम इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं। तो कुल कितनी बोरियाँ हो गई, 67,651 बोरियाँ हो गई। और इसको पढ़ने के लिए अगर संख्या को पढ़ना तो आप हमारा संख्या वाला वीडियो देख सकते हैं, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और तो बच्चों, अब आपको कोई भी प्रश्न दिया हो लैंग्वेज में तो उसको आप क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, ये निकाल करके साधारण जैसे जोड़ करते हैं उस तरह आप जोड़ कर सकते हैं। आपको आ गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।